और वहां तो इतना प्रचार चलता रहता है, जगह जगह कथा चलती रहती है। कहीं भागवत चल रही है तो कहीं शिव पुराण कथा चल रही है, तो कहीं राम कथा चल रही है, तो कहीं देवी भागवत कथा चल रही है। वहाँ कथाएं चलती रहती हैं, बंद नहीं होती कभी। अगर कथाएं महाराज जी कहीं बाहर चले जाएं तो सत्संग संतों के चलते रहते हैं वहां, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का वास है। आप किसी भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चारों धाम चले जाओ, काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, पर जो स्थान वृंदावन में जो व्यक्ति जाता है, जो शांति उसके मन में मिलती है, वो कहीं नहीं मिल सकती। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि वृंदावन में जाकर के वहां कहे तो कुछ है नहीं, वहां टूटी फूटी सी झोपड़ी बनेगी। अब तो खैर का अच्छो बने गो वहां। और एक चीज विशेषकर हम सब कुछ करते हैं, परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। आज मैं फोन पे देख रहा था, सुबह सुबह तबीयत थोड़ा सा डाउन थी हमारी। आज सुबह हम फोन पे देख रहे थे, क्या एक जगह मुसलमानों का बड़ा तगड़ा झल्लूस निकल रहा है, बहुत तगड़ा। मैंने की बात, सबके हाथ में वो लंबी लंबी तलवार है, खूब बैंड बाजी के साथ। हमने देखा कलश यात्रा, तो हमने भी निकाली साहब, 2-4 झंडा आए हमारी कलश यात्रा में। क्योंकि अपने सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि जी हमें निमंत्रण दे तब हम जाके जहां जाएं। भैया बात निमंत्रण क्यों? ये भगवान का कार्य। अच्छा, मंदिर एक का होता है या सभी का? हाथ ऊपर करके बताएं, मंदिर किसका होता है? एक का? सभी का। तो भगवान किसके हुए? सभी के। सभी के। तो हम सबको मिल करके ये कार्य करना चाहिए या नहीं? अब सबको करना चाहिए, तो फिर आते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? फिर कहते ये हो गया, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया। क्यों? ये केवल हमारी और तुम्हारी कमी है। सनातन धर्म इसीलिए पीछे है। अगर आज भी एकजुट हो जाएं, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसी कृपा कर दो भोले, ये कलयुग सतयुग बन जाए। सबके मन में प्रेम जगे, सबके मन में प्रेम जगे, स्वर्ग उतर धरती आए, स्वर्ग उतर धरती आए। जब तक प्रेम नहीं जगेगा एक दूसरे के मन में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब प्रेम कब जगेगा? जब ये छल कपट जो मन से बाहर निकल के भाग जाएगा, ये कलयुग का प्रभाव बाहर निकल के भाग जाएगा, तब तक ये प्रेम नहीं जग सकता। क्योंकि एक एक बात को लेकर के और छोटी छोटी बातों को लेकर के, कुछ नहीं तो भाई भाई में विवाद में, अरे ऐसा नहीं करना है। पहले भी तो लोग रहते थे, मैंने कल बताया था आपके लिए। आपने देखा है कभी हमारे वो महान पुरुष, वो साधु कितनी तपस्या साधना कर करके इस धरती को टेकते हैं पृथ्वी पर। आज उन्हीं की देन है जो हम और सब आप रह रहे हैं, क्योंकि वो दिन और रात यज्ञ कर रहे हैं और उनका कोई एहसान नहीं है। कौन करने जाता है? अरे बाबा होगा कोई, ऐसे कह के चले आते हैं। अरे प्यारे, अगर वो ना होता तो हम सब ना होते इस धरती पर। क्योंकि सनातन धर्म के प्रति हमें भाव जगाना है। अब कहने को तो हम भी कहते हैं कि राम राज आ जाए, राम राज। अरे कहने से थोड़े नहीं आ जाएगा, करने से आएगा। थाली हमारे सामने रखी हुई है, भोजन है उसमें, जब तक खाएंगे नहीं तब तक पेट में नहीं जाएगा। जब तक हाथ बढ़ाएंगे नहीं तब तक पेट में नहीं जाएगा, मुख तक नहीं पहुंचेगा। तो हम सबको मिल करके एक साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे खूब रोज लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं।
जब भगवान की कहीं भक्ति सत्संग चर्चा हो रही हो, जहाँ हमारे साधु आकर के रुके हुए हो, मंदिर हो, वहाँ एक साथ जाकर के सुबह शाम जाकर के एकदम भीड़ बढ़ाव कर लगे कि हाँ हमारा सनातन धर्म आज भी वो राम राज्य है। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभु। आश्रम हुआ करते थे पहले, वहाँ लोग लाइन लगा के, राजा महाराजा हम तुम तो क्या महाराजा जाया करते थे। राजा अपना रथ लेकर के नहीं, नंगे पैर प्रजा के साथ जाया करते थे। कहाँ? संतों के द्वारे पर। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे दशरथ, आप समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के जहाँ जाओ, वो भी नंगे पैर और अकेले फटे हुए वस्त्र पहन करके जाओ, तब तो वो ऋषि आ सकता था, नहीं आ सकता तेरे पास, क्योंकि वो एकदम सरल स्वभाव निर्मलता बन करके जाओगे तभी आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उनको अपनी बड़ाई सहन नहीं है और न वो देख सकते कभी। जब राजा जैसे साधु संत के पास वहां जाकर के और वो आए, आकर के यज्ञ किया और यज्ञ सफल हुआ, क्योंकि पहले भी ये थे वेद, आज भी वेद हैं, पुराण आज भी हैं, पहले भी थे, परंतु हमारे तुम्हारे प्रयोग करने के तरीका बदल गए। बस इंसान नहीं बदला, इंसान तो वही है, वही हड्डी, वही खाल, वही आंखें, वही हर कुछ, सब कुछ वही है। चंदा भी वही है, सूरज भी वही है। केवल बदला तो केवल मनुष्य की सोच बदल गई है, केवल विचार बदल गए हैं और कुछ नहीं बदला। बोले हर हर महादेव। क्योंकि पल पल पे मनुष्य की बुद्धि बदलती है, पल पल पर, और पता नहीं कभी कभी तो एक पल में क्या बार बदल जाए। अभी कुछ और कह रहे हैं, बाद में कुछ और कहेंगे, होता है ना कभी। जीवन में एक अटल बना लो, एक संकल्प कर लो, और व्रत को ही संकल्प कहते हैं कि आज पूरे दिन में ये कार्य करूंगा तो करूंगा, वो संकल्प है आपका। और जब तक वो कार्य पूर्ण हो जाए तब तक चैन से ना बैठे। व्रत ये थोड़ी ना कि पूरे दिन भूखे रहो, संकल्प कर लो एक, और संकल्प कोई व्रत कहते हैं। सच्चे मन से, सच्ची धारणा से अपने घर आए हुए किसी भी अतिथि का सम्मान करें। कोई भी हो, अगर कोई भिखारी भी आ जाता है उसका बड़े प्यार से सम्मान करें। जल दे, आओ बैठो पियो पानी, क्या आओ बैठो पियो पानी, और तीनों चीज मोल नहीं आनी। अच्छा, खर्च हुआ इसमें कुछ आपका? कोई आ जाए, कोई संत ही आ जाए आपके घर द्वारे पर, या कोई भिखारी आ जाए, या कोई ब्राह्मण देवता आ जाए, भैया आओ बैठो आसन है, जल ग्रहण करो, और बताओ कैसे राजपूती, आओ बैठो पियो पानी और तीनों चीज मोल नहीं आनी, पैसा नहीं लगना। सम्मान कितना बड़ा हुआ। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, इस बार इतना करने में आपका कुछ खर्च हो रहा है ये बताएं, है? क्योंकि सम्मान करने से मिलता है। जब आप ये मत सोचेंगे कि हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है, ये व्यास गद्दी है। क्या है ये? व्यास गद्दी है। और जब व्यास गद्दी की एक मर्यादा है, अगर जिलाधीश भी क्या, अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो इस गद्दी को वो भी प्रणाम करता है। कोई भी आ जाए वो भी प्रणाम करेगा इस व्यास गद्दी के लिए। परंतु आजकल तो क्या बताएं, जगह जगह, गली गली क्योंकि राम भक्त यस। वैसे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं ये बताएं पहले। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे कानों में आवाज आ रही है कम, तो आपके पास तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहले तो ये बताएं आप हाथ उठा करके।
अच्छा, जो मैं कह रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ नहीं के समझ में आ रहा, कुछ के नहीं आ रहा, यही ना? अच्छा, समझ में किस किस के नहीं आ रहा है वो हाथ ऊपर करें। अब इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, व्यवस्था हो जाएगी, कोई बात नहीं, व्यवस्था है। जीवन में बहुत कुछ देखा गया है और देखा जाएगा, और देखते देखते भैया सब कुछ तो हो गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, देखो ध्यान से सुने आप, मैं 2 शब्द बोल रहा हूं और सुनने सुनाने लायक हैं। रुद्राक्ष के बारे में बताता हूं। रुद्राक्ष, किस व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है, और कितना रुद्राक्ष पहनने से, कौन सा रुद्राक्ष पहनने से कौन सा फल प्राप्त होता है, आपको पता है? अच्छा, रुद्राक्ष किस किस के गले में, हाथ ऊपर करें एक बार। बस द्वैती नहीं पहनते हैं? चलो, प्रेम हो, जय हो, धन्य हो, बोलिए भोलेनाथ की जय हो। रुद्राक्ष जो है 4 वर्ण का होता है। कितना? 4 रुद्राक्ष। और साक्षात रुद्राक्ष स्वयं शिव है। क्या है? स्वयं शिव है। यह अनंत पवित्र तथा शिव जी। और रुद्राक्ष, जैसे कि आपने जिसके पास जो रुद्राक्ष है और वो पहने हुआ है, ग्रहण किए हुए है, तो स्वयं शिव के दर्शन कर लिया आपने, ये मान लीजिए। क्योंकि दर्शन स्पर्श रुद्राक्ष के दर्शन करने से ही, रुद्राक्ष के स्पर्श होने से ही मनुष्य के शरीर पर उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म के पाप। और रुद्राक्ष, पहला एक रुद्राक्ष होता है, कलर बता देता हूं पहले आपको। सबसे पहले आपके पास जो भी रुद्राक्ष होंगे वो काले कलर के होंगे, सभी के पास बता रहा हूं। हाँ, और नहीं तो घर जाके देख लेना कैसे हैं। पहला रुद्राक्ष श्वेत यानी सफेद कलर का होता है। और कभी ना देखे हो तो हमारे पास है, देख लेना आप। हाँ, एक मिला था हमें, नेपाल से अभी गए थे हम। और दूसरा रुद्राक्ष जो है रक्त माने लाल, लाल कलर का होता है। तीसरा पीला, चौथा कृष्ण वर्ण का यानी कृष्ण कलर का होता है, थोड़ा सांवला सांवला सा, लाल से थोड़ा और हट करके सांवला सा होता है। और ये रुद्राक्ष जो है मनुष्य को चाहिए कि वे जो मनुष्य, या तो अब जब मैंने कलर तो बता दिए, अब इनके वर्ण भी है, कौन सा रुद्राक्ष कौन से कलर का किस वर्ण में है, और किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, किस जाति वाले को पहनना चाहिए, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ब्राह्मण को, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अच्छा, भोलेनाथ की पूजा कौन कौन करता है, हाथ ऊपर करें एक बार। करते हो ना? फिर रुद्राक्ष क्यों नहीं पहनते? रुद्राक्ष एक तो होता है बेर के बराबर, आपने देखा होगा एक छोटा वाला अमरूद आता है, देखा है कभी? आंवला जिसे बोलते हैं, हाँ आंवला। एक तो इतना बड़ा रुद्राक्ष होता है, फिर एक होता है बेर के बराबर, फिर एक और उससे छोटा होता है मटर के जैसा। कितने हो गए? 3 हो गए ना? एक और होता है
छोटा सा एक देसी चना आता है उसके बराबर का। परंतु रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही फलदायक ज्यादा होगा, उतना ही लाभ ज्यादा होगा, फल ज्यादा देता है।